बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा हामिद रज़ा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। हामिद रज़ा साहब की गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई चेयरमैन साबिक तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से बहुत सी अफवाहें, बहुत सी चहमगोइयाँ, बहुत सी सरगोशियाँ हो रही हैं और ये बात भी की जा रही है कि वहाँ पर कोई माहौल ख़राब हो गया था, इमरान खान बरस पड़े। एग्जैक्टली इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, उसके हवाले से हम हामिद रज़ा साहब से पूछेंगे कि मुलाकात में क्या सवाल जवाब हुए, कितनी देर की ये मुलाकात थी और इस तमाम अरसे के दौरान 3 अक्टूबर के बाद ये पहली मुलाकात थी जो ख़बरें चली। ख़ास तौर पर उस दौरान सोशल मीडिया पर चलता रहा कि इमरान खान पर तशद्दुद हुआ है, इमरान खान के हवाले से कि उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है, फिर और बहुत सारी ख़बरें चली। क्या इमरान खान इन ख़बरों से आगाह थे, उनको मालूम था कि क्या हो रहा है, उनको अपनी सिस्टर्स के हवाले से मालूम था, उनको क्या 4 अक्टूबर के धरने के हवाले से, हाँ इसके अलावा अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से गायब हुए फिर वो अपेयर हुए उस हवाले से थे, क्या उस पर इंस्ट्रक्शंस दी इमरान खान ने और क्या उनका राबता बैरूनी दुनिया के साथ था। इन तमाम मामलात पर हामिद रज़ा साहब से पूछेंगे कि असल कहानी क्या है उस मुलाकात की। सर बताइए, मुलाकात के लिए आप लोग पहुँचे, पहले तो ये मुलाकात इतना देर से क्यों हुई, ये क्या चल रहा था मामला? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा भाई, सबसे पहले तो चूँकि गुज़श्ता रोज़ नाम दिए गए थे तो सुबह 9 बजे का वक्त फ़ाइनल हुआ। फिर कोई इतला दी गई, इन्फॉर्म किया गया मेरे हवाला से और सलमान अकरम राजा साहब के हवाला से कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकती और बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब और अली ज़फ़र साहब जा सकते हैं। उस वक्त तक मैं और सलमान अकरम राजा साहब दोनों हम बैरिस्टर गौहर साहब के ऑफ़िस नहीं पहुंचे थे क्योंकि वहीं पर हम सब ने इकट्ठे होना था। हमारे आने से पहले ही बैरिस्टर गौहर साहब ने, असद कैसर साहब ने और अली ज़फ़र साहब ने फ़ैसला कर लिया था कि चूँकि नाम 5 भिजवाए गए हैं तो हम 5 लोग ही इकट्ठे जाएंगे और 3 अफराद नहीं मिलेंगे, कोई एक बंदा भी मिस नहीं होगा। उसके ऊपर फिर 12 साढ़े 12 बजे के करीब फ़ाइनली अलाउ कर दिया गया कि जी ठीक है 5 लोग मिल लें। तो हमारी फिर मुलाकात की अप्रूवल होगी, फिर हम अडियाला जेल चले गए जनाब। तो ये बेसिक लेट होने की रीज़न थी। सही। तो फिर मुलाकात के लिए जब आप पहुँचे, क्या इमरान खान को मालूम था कि बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है? वॉज ही इन्फॉर्म्ड या क्या रिएक्शन क्या था पहला कि जब मुलाकात हुई है तो खान साहब ने आपसे कुछ पूछा या आप लोगों ने डायरेक्ट खान साहब को कुछ बताया? उनकी सेहत कैसी थी? अच्छा, और मैं ये टॉर्चर वाली कहानी, क्या वाकई उन पे टॉर्चर हुआ था या नहीं हुआ था? मैं सर मेरा ख्याल है चूँकि ये खान साहब के जो करोड़ों चाहने वाले हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने जब वहाँ से निकला तो फिर जो मैंने र्यूमर्स और जो मैंने तूफ़ान बदतमीज़ी और इवन कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से ऐसी ऐसी लग़वियात और ऐसी ऐसी बातें सुनी कि दोज़ वर हर्टिंग। मैं एक तो अब जो भी बात यहाँ पे करने लगा हूँ आपके पास, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं हूँ, यानी उनका बाकायदा मेंबर नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी हूँ, मेरी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मेरा को पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात में। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा सारे MNAs MPs मेरे पास रहे, मैंने कभी को मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर आने भी नहीं दिया। जो बात कर रहा हूँ आपके सामने वो हल्फन कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के और उन्हें हाज़िर नाज़र जान के कर रहा हूँ। और सबसे बढ़ के ये जो कुछ सरकारी मीडिया हाउसेस ख़बरें चला रहे हैं, मैं जो भी बात करूँगा वहाँ पर जिस कमरे में हमारी मुलाकात हुई है वही कमरा है जहाँ पर हमेशा पहले पॉलिटिकल कमेटी के अरकान की जुमेरात को, थर्सडे को मुलाकात होती थी 6 लोगों की। और उस कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, उस कमरे के अंदर कैमरा, सब कुछ लगा हुआ है। अगर कोई मेरी बात गलत हो तो मुझे उन रिकॉर्डिंग से या उन डिवाइसेस से गलत साबित किया जा सकता है, और अगर ये अफवाहें उड़ाने वालों की कोई बात सच्ची हो तो भी उनको देखा जा सकता है कैमरा और उसका एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, हमें एक जाते हुए ज़ाहिर है पहले पहुँचे, फिर उसके बाद खान साहब के हवाले से हमारे ख़दशात थे, हमारे कंसर्न्स थे, एक एक्साइटमेंट भी थी
क्योंकि मैं तो खान साहब को 3 माह के बाद मिल रहा था, मेरी तो 3 साढ़े 3 माह पहले ही पाबंदी लग गई थी। कुछ लोग 3 तारीख से पहले मिले थे हम में से, लेकिन मैं तो बहरहाल 3 साढ़े 3 माह के बाद। और फिर जो इस तरह खान साहब के बारे में र्यूमर्स फैलाई गई, कभी कहा गया कि उन्हें किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, फिर खान साहब के ऊपर फ़िज़िकल टॉर्चर, फिर इस किस्म की चीज़ें, तो आपके अंदर खदशात बहरहाल मौजूद होते हैं। हम बहरहाल वहाँ पहुँचे, बैठे, एंड द मोमेंट खान साहब एंटर्ड इन, और ये बातें मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये खान साहब ने मुझे ये बातें कहीं कि मैंने ये बातें बतलानी हैं। सही, बाहर जाके मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन इट। और गौहर साहब ने भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही, वो खान साहब ने उनसे कहा था कि आपने ये बातें कहनी है जो उन्होंने बतलाई बातें। अभी खान साहब जब एंटर हुए हैं तो वी वर हैप्पी कि खान साहब माशाल्लाह बड़े चाको चौबंद, बड़े फिट, और अलबत्ता एक चेंज थी खान साहब के अंदर कि खान साहब की दाढ़ी मेरे से बड़ी हुई थी। अच्छा, हाँ, मेरे से ज़्यादा थी खान साहब की दाढ़ी, एंड ही वाज लुकिंग रियली स्मार्ट इन बियर्ड। दाढ़ी में बड़ा खान साहब जो है ना, अच्छा, वो जो हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर लोगों ने सोशल मीडिया पे पहले शेयर की थी जब पाबंदी लग गई सर। थी। वो तस्वीर और आज के इमरान खान को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज का इमरान खान उन तस्वीर से कहीं ज़्यादा डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था। हुलिया यानी बदल चुका है खान साहब का। ज़ाहिर उन्होंने शेव नहीं की, लेकिन दाढ़ी बहरहाल खान साहब की बड़ी हुई थी। खान साहब आके बैठे, उन्होंने हमारा खुशी का इजहार किया, हाल अहवाल पूछा, हमने खान साहब से हाल अहवाल पूछा। तो वहाँ पर चूँकि मेरे ऊपर एक तो ज़िम्मेदारी बड़ी थी, मैंने कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन करनी थी। जाने से पहले तय हुआ था कि मैं और असद कैसर साहब हम पॉलिटिकल मामलात और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, और लीगल मामलात के ऊपर कंप्लीट ब्रीफिंग देंगे सलमान अकरम राजा साहब, अली ज़फ़र साहब और बैरिस्टर गौहर साहब। और इस दौरान अगर उन्हें को पॉलिटिकल बात करनी होगी तो वो भी करेंगे, और अगर हमें उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाला से को अपनी राय देनी होगी, पॉलिटिकल भी या लीगल भी, तो हम भी अपनी राय का इज़हार करेंगे। बहरहाल मैंने फिर खान साहब का इंटरव्यू किया। अच्छा, चंद सवाल थे बड़े मुख्तसर से। आई एम ग्रेटफुल टू हिम। तो मैंने खान साहब से कहा जी कि मैंने कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी है, क्योंकि बाहर तो खान साहब ने कहा कि हाँ जी आमिद। तो मैंने कहा खान साहब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको फ़िज़िकल टॉर्चर हुआ है? तो खान ने कहा कि नहीं। अच्छा, मेंटल टॉर्चर हुआ है, फ़िज़िकल टॉर्चर नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मैं अल्फाज आपको बता रहा हूँ ये मिनोआन वहाँ पे मौजूद हैं, और मिनोआन बाकी जो अफराद मौजूद हैं उनसे वेरीफाई किए जा सकते हैं। अच्छा, मैंने खान साहब से पूछा कि खान साहब मेंटल टॉर्चर, फिर खान साहब ने खुद ही आगे से बताना बल्कि शुरू किया। खान साहब ने कहा कि भले उन्होंने पूछा कि तूने ये फ़िज़िकल टॉर्चर का हामिद क्यों पूछा? मैंने कहा इसलिए खान साहब के 3 तारीख के बाद आपसे हमारा कोई रब्ता नहीं है, आपके बारे में हमारे पास कोई खैर ख़बर नहीं है। तो जो मुख्तलिफ र्यूमर्स हैं उनमें से एक जो बड़ी डेंजरस र्यूमर थी और जिसके ऊपर बड़ा कंसर्न था, और जिसके ऊपर कुछ लोगों की बड़ी बैशिंग भी हुई कि वो उनको शायद खान की ज़िंदगी से कोई कंसर्न नहीं, वो ये था कि आपके ऊपर टॉर्चर हुआ है फ़िज़िकल। तो खान ने कहा कि नहीं, स्ट्रेट अवे डिनाइड कि देयर वाज नो फ़िज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर। फिर खान साहब ने उसको खुद डिफ़ाइन किया। खान साहब को 3 तारीख से लेके आज के दिन तक 8/10 के सेल के अंदर रखा गया। सही। और 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक 5 दिन खान साहब के सेल के अंदर सुबह व शाम रात नॉन स्टॉप 5 दिन मुकम्मल अंधेरा रहा है, ना लाइट ना पंखा ना कोई चीज़। अच्छा। और ये मैं बातें इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अमानत है और ख़ान साहब की इजाज़त के साथ, और चूँकि ये मैंने बातें पूछी भी इसीलिए थी कि मैंने कहा खान साहब ये कंसर्न्स हैं, इन्हें बाहर लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो चाहने वाला वो बहुत बेताब है इस मामले में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने करना है। तो 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक 5 दिन तक खान साहब कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी से महरूम रखे गए। जिस कमरे के अंदर वो हैं खान साहब, ये भी खान साहब ने बताया कि 8/10 के कमरे के अंदर आप कितना चल सकते हैं। खान साहब का जो ट्रेडमिल है जिसके ऊपर वो साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, वो उसकी फैसिलिटी खान साहब से वापस ले ली गई है, अभी तक वापस नहीं की गई। खान साहब डंबल जो थे खान साहब को मिले थे वो हर चीज़ वापस, नो एक्सरसाइज नो नथिंग नॉट एट ऑल। खान साहब 22.5 घंटे, खान साहब ने खुद कहा और ये एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 22.5 घंटे खान साहब तक किसी की एक्सेस नहीं होती और खान साहब उस सेल में बंद होते हैं।
तो वो जो खबर है कि नारियल पानी, मैं बताता हूँ सर, मटन और देसी सर, मुर्गियाँ। सर मैं बताता हूँ खान साहब, घंटा एक सेल के बिल्कुल सामने को राहदारी है छोटी, जिसमें 40 से 45 कदम चला जा सकता है। सही। खान साहब के सेल के आगे एक लॉन था, छोटा सा ग्रीनरी थी। आपको पता खान साहब ऐसे नेचर लवर हैं तो ग्रीनरी वगैरह, तो खान साहब की एक्सेस उस लॉन में भी ख़त्म कर दी गई, उस गैलरी में। और वो भी पहले 5 दिन तो उन्हें उस गैलरी में भी जाने की इजाज़त नहीं थी। सो बेसिकली वो एक ऐसे सेल में था जहाँ पर 5 दिन ना लाइट थी, ना रोशनी थी, ना बाहर निकलने की इजाज़त थी, ना उनसे को बात करता था। सही। खान ने अब ये था वो तो मेंटल टॉर्चर या ये है वो क्या दे तन्हाई। पहुंच गए, फलां की मुलाकात हो गई, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो गई, ये क्या इतनी अफवाहों का बाजार गर्म था, किसी से मुलाकात नहीं हुई। बदकिस्मती। मैंने अब आप आगे जो बात बताऊंगा मैं आपको, आप हैरान हो जाएंगे। जब मैंने खान साहब ने अब डिफ़ाइन कर दिया कि फ़िज़िकल टॉर्चर नहीं था, मेंटल टॉर्चर था, कैद तन्हाई थी और ऐसे ऐसे मुझे तंग किया गया। मैंने पूछा खान साहब कि इस दौरान खाना आपको कहाँ से मिला और कैसा दिया गया। तो खान साहब ने कहा कि वो जेल ही का खाना जो कि खाए जाने के काबिल नहीं है वो मुझे दिया जाता रहा। और आज से 4 रोज़ पहले एक को बंदा दिया गया जो मेरा खाना अलहदा बाहर पकाता है, लेकिन उसके खाने में और जेल के खाने में भी कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। मेरे सेल में वो फिर भी नहीं आ सकता, मुशक्कती टाइप, लेकिन मुशक्कती बहरहाल आपके सेल में तो आ सकता है, उसको अंदर आने की भी इजाज़त नहीं है। वो बाहर से सिर्फ खाना पका के दे जाता है, वो भी मेरा ख्याल को अनाड़ी कुक रखा हुआ है मज़ीद अज़ियत में इजाफा करने के लिए। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा खान साहब अपनी फ़िज़िकल कंडीशन के बारे में मुझे बताएं। तो खान साहब ने मुझे कहा कि पहले 3-4 दिन के बाद खाना खाने की वजह से, ये उनके अपने एग्जैक्ट अल्फाज हैं, कि मेरे मैदे में मुझे तेज़ाबियत का मसला महसूस हुआ, क्योंकि मैं नॉर्मल रनिंग करने वाला, वॉक करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला बंदा हूँ। तो 8x10 के साल में मेरे पास तो कोई वॉकिंग चीज़ ही नहीं थी। उस इशू की वजह से मुझे फिर 2 दिन वॉमिट भी हुई। सही। और जब वॉमिट आई तो आई फेल्ट कि मुझे शायद कोई चीज़ दी गई है, बट उसके बाद वॉमिट भी ख़त्म हो गई। और मैंने कहा खान साहब उसके लिए कोई मेडिकेशन ली, आपने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया क्या? खान साहब ने कहा नहीं, मैं जो नॉर्मल खुराक खाता था मैंने उससे बहुत कम खुराक खानी शुरू कर दी, चूँकि मेरे पास वॉक की फैसिलिटी नहीं थी। तो जब मैंने खुराक कम खाई, तो जो लोग मैदे की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, तेज़ाबियत का, आपको पता है कि अगर या उन्हें ज़्यादा टाइम का गैप आ जाए तो भी उन्हें मैदे का इशू हो जाता है। और अगर एक ही मरतबा में ज़्यादा क्वांटिटी में खा के फिर अगर वो अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज ना करें, वर्कआउट ना करें, तो वो भी इशू हो जाता है। बहरहाल खान साहब ने कहा, मैंने कहा जी अब मुझे बताएं आपको को बुखार, को नोजियाटिक फीलिंग्स, कोई और चीज़? खान ने कहा कि नहीं, हम परफेक्टली हेल्दी, और ये जो हुआ था ये पहले 3-4 दिन में हुआ था, उसके बाद अब मुझे कोई इश्यूज़ नहीं हो गई। अब अच्छा कुछ चीज़ रहती जी। मैंने खान साहब से पूछा, मैंने कहा खान साहब डॉक्टर्स का विज़िट। खान साहब ने कहा आज से 3-4 रोज़ पहले, ये वही 15 तारीख़ है जिस दिन ये समिट थी, तो दिन खान साहब को, चूँकि खान साहब को ये भी नहीं था पता कि समिट कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, तो 3-4 दिन पहले खान साहब ने कहा एक डॉक्टर आया था, उसने मेरे से बस पूछा और मैंने भी उसे ये चीज़ें बताई, बस दैट्स इट जी। ये एक विज़िट डॉक्टर का हो गया। मैंने खान साहब से पूछा, खान साहब आपके पास टीवी की सहूलत मुयस्सर है? खान साहब ने कहा नहीं। मैंने कहा जी कब से? उन्होंने कहा जी 3 तारीख से लेके आज के दिन तक मेरे पास टीवी मुयस्सर नहीं है। मैंने कहा खान साहब कोई 2 अखबार आपको भिजवाए जा रहे हैं, बाहर रूमर्स हैं? खान साहब ने कहा 3 तारीख से लेके आज के दिन तक मेरे पास कोई अखबार नहीं है। मैंने कहा जी आपको पता है कि बाहर की दुनिया में इन दिनों के दौरान 3 से लेके अब तक क्या क्या हो गया? तो खान साहब ने कहा कि हामिद आई डोंट नो। सही। देन आई आस्क्ड हिम, खान साहब क्या आपके इल्म में है कि अलीमा आपा और उज़मा आपा अरेस्ट हो चुकी हैं? तो खान वाज लाइक व्हाट? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कैसे हुआ? मैंने फिर बताया कि वो डी चौक से अरेस्ट हुई थी। फिर मैंने बताया कि वो जुडिशल हो चुकी हैं। फिर मैंने ये बतलाया कि उनको जेहलम जेल में इस वक्त शिफ्ट किया गया है, और ये भी बतलाया कि उनका जो ज़मानत का केस है उसकी 22 तारीख डली है। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने भी उनके लिए ज़मानत के लिए वो, लेकिन जो फिर आपको पता है जो अदालती रवैया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे साथ इख्तियार किया गया,
तो वो खान साहब से हमने पूछा। फिर मैंने खान साहब से पूछा कि खान साहब आपको पता है कि इंतज़ार पंजौता इज़ मिसिंग, चूँकि ही वॉज द फोकल पर्सन ऑफ खान साहब ना जी। तो इंतज़ार पंजौता का आज 10-11 दिन हो गए हैं। खान साहब ने कहा मुझे नहीं पता, बट इट्स रियली सैड इफ़ दिस हैज़ हैपेंड। मैंने कहा दिस हैज़ हैपेंड, वी डोंट नो वेयर ही इज़ राइट नाउ। ये सारी बातें पूछने के बाद अब एक चीज़ तो आपको पता लगी कि जिस आदमी को ये भी नहीं पता कि उसकी बहनें गिरफ़्तार हैं, तो उस तक मालूमात की कितनी रसाई होगी। जिस आदमी का जेल के खाने की वजह से 2 दिन वॉमिटिंग करता रहा, उस स्टमक डिस्टर्ब हो गया, उस आदमी को कितने ये जो देसी कुक्कड़ और ये मुर्गन गुज़ाएँ और ये फ़लाने कह रहे हैं, कितने प्रोवाइड किए गए होंगे। ठीक है। उसके फ़ौरन बाद फिर सियासी मैंने अब ये भी चीज़ एक इम्पोर्टेंस रखती है, सिग्निफिकेंस। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो साथी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारा इवेंट था डी चौक वाला 4 तारीख का। अली अमीन गंडापुर मैंने खान साहब को बिल्कुल मैंने रखी गई जो हुआ हम सारों की तरफ से रखी गई। असद कैसर साहब ने भी बतलाई, मैंने बतलाई, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी इनपुट भी दी। मैंने तो अपने तो ही बता सकता हूँ, बाकी अगर वो मुनासिब समझें तो वो बताएं। मैंने तो खान साहब से बताया एग्जैक्ट एज इट इज़ कि हमारे पास पॉलिटिकल कमेटी के पास को डायरेक्शंस नहीं थी कि एहतजाज को वाइंड अप करना है या कंटिन्यू करना है या क्या कैफियत है। और अली अमीन साहब लड़ते हुए आए हैं, फिर यहाँ से वो अपने कॉन्वॉय के साथ चाइना चौक तक आए, उससे आगे डी चौक से पहले उन्होंने अपने लोगों से एक तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि अब मैं अगले लाहे अमल का ऐलान बाकी लोगों से मुशावरत के बाद करता हूँ। वो KP के हाउस आए, KP के हाउस पे रेड हुआ, अली अमीन साहब वहाँ से निकल गए और सबसे पहले गौर साहब वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद गौर साहब ने आके पॉलिटिकल कमेटी को बताया, फिर मैं और फिरदौस शमीम नकवी साहब वहाँ पर गए। अली अमीन साहब वाज नॉट देयर और हमें फिर अगले दिन उनके KP असम्बली में अपीयर होने तक हमें नहीं पता था कि अली अमीन साहब कस्टडी में हैं, वो अबडक्टेड हैं, वो उनकी कैफियत क्या है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता था। जब हमें ये नहीं पता था तो चूँकि इंस्ट्रक्शंस अली अमीन साहब के पास थी, या अगर मैंने कहा खान साहब ये मैं बातें इसलिए खोल रहा हूँ कि चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं और फिर सब लोगों को पता लग जाए, उसके बाद सारी चीज़ें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल जानी है, तो सब लोग इस चीज़ को वहाँ से भी वेरीफाई कर लेंगे। तो मैंने कहा खान साहब के आपकी तो लीडरशिप पे बड़ी बैशिंग हुई है कि दे हैव डिच्ड यू, और उन्होंने कोई मकसद है आपकी बात को उन्होंने ओन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया पॉलिटिकल कमेटी के पास। चूँकि जब अली अमीन साहब का स्टेटस ही नहीं था तो वी वर इन नो पोजीशन। और मैंने वहाँ पर एक गलती का बिल्कुल एतराफ़ किया। मैंने कहा खान साहब चूँकि हमारे पास आपकी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, अगर आपने किसी साथी को दी थी तो फिर उसने हम तक नहीं पहुँचाई। तो अब ये आप बता सकते हैं कि आपने किसी को दी थी या नहीं दी थी। एंड ही वाज टोटली रिलैक्स, ही सेड नो। मैंने कहा जी ओके। उसके बाद मैंने कहा जी ये बेचारा सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है ये इस वक्त ज़ेर अताब है कारकुनान के गमों गुस्से और आपकी मोहब्बत के अंदर। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, किसी ने मुझे डिच नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है हामिद। मैंने फिर खान ने ये भी कहा, मैंने कहा खान साहब मैं और राजा नासिर अब्बास साहब बचे हुए हैं इत्तेहादी होने की वजह से, तो हमारे ऊपर PTE के कारकुनों की शफ़क़त है। लेकिन अगर अब इस मौके पे खान साहब ने किसी को इंस्ट्रक्शन दी होती तो या तो वहाँ पर कोर्ट कर देते हैं, या अगर अली अमीन के हवाला से खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात होते तो वहाँ पर बतला देते। फिर खान साहब ने हाँ ये पूछा कि 5 तारीख का लाहौर का एहतजाज हुआ। मैंने वो भी रियलिस्टिकली बताया। मैंने कहा जी चूँकि 4 से 5 तक यहाँ इस्लामाबाद एंगेज थे, मैसिव शेलिंग थी, फ़ौज कॉल कर ली गई थी, पुलिस थी, टीयर गैसिंग थी, कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। 3,500 प्लस कारकुनान गिरफ़्तार थे, 1,500 कारकुनान आज भी सलाखों के पीछे हैं। मैंने इमरान खान को एक तफसील दी है। तो मैंने इसलिए कहा कि चूँकि फ़ोकस इस्लामाबाद था तो लाहौर का प्रोटेस्ट जिस लेवल पर होना चाहिए था वो नहीं था, इसलिए कि यहाँ पे एक बड़ी ड्रामे से कुछ नहीं कहा खान साहब ने। अमीन और मुझे उनके रवैये में जितना मैं खान साहब को जाता हूँ कोई एंगर भी मुझे नज़र नहीं आया। और उसके ऊपर ही वाज लाइक नो कमेंट्स। फिर उसके बाद असद कैसर साहब ने खान साहब को
पॉलिटिकल चीज़ों से आगाह किया। फिर असद कैसर साहब ने खान साहब को वो जो जरगा था पेशा KP वाला, उसके बारे में आगाह किया। फिर वहाँ पर बतलाया कि 4 अफराद की वहाँ पर कैजुअल्टी हो गई। फिर जरगा हुआ, उसमें हुकूमती नुमाइंदगान भी थे, उसको चेयर अली अमीन ने किया, वहाँ की KP की सारी पॉलिटिकल पार्टी, यानी ही इज़ प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी डिटेल टू खान साहब। तो खान साहब ये थे कि चले अल्लाह का शुक्र है हम किसी बड़े नुकसान से बच गए। उसके बाद फिर सलमान अकरम अली ज़फ़र साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है इसके ऊपर कम्प्लीटली ब्रीफ किया खान साहब को। तो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन इमरान खान के आईनी तरमीम के हवाले से क्या थी? अच्छा हाँ, उससे पहले चूँकि इमरान 3 तारीख से पहले ही, गुज़श्ता 3 तारीख से 2 माह पहले से मौलाना फजलुर रहमान साहब से तो बातचीत चल रही थी और उसकी टास्किंग असद कैसर साहब को और तमाम लोगों को ज़िम्मे, तो असद कैसर साहब ने उसके हवाले से भी ब्रीफ किया और बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के दौरान जो मौलाना का मुसवदा है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं और मौलाना ने बहुत मस्बत रोल प्ले किया है एंड खान साहब वाज हैप्पी ऑन इट। और ख़ान साहब ने मौलाना की तारीफ़ की और ख़ान साहब ने फिर वहाँ पर ये कहा कि आप मौलाना के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर अपनी गुफ्तगू शनीद का सिलसिला जारी रखेंगे। सही। अच्छा, उसके बाद फिर अली ज़फ़र साहब ने चीज़ें बताईं और अली ज़फ़र साहब ने भी बताया कि बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये जो जजेस 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से जो चीफ़ जस्टिस की तय्युनाती का तरीक़ाकार है वो उसमें जुडिशल कमीशन ऐसे बनाया जा रहा है कि जिसके अंदर फिर हुकूमत के पास ही होगा जिसको मर्ज़ी लें। और उन्होंने ये नुक्ता नज़र बयान किया। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा ब्लंटली, अली ज़फ़र साहब ने भी बड़ा ब्लंटली, यानी उन्होंने अपोज़ किया इन चीज़ों को कि हमें इसकी वोटिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने इस हवाला से, फिर चीफ़ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के हवाला से कि अगर वो इत्तफ़ाक़ राय ना हो सके कायदे वान और नहीं सर नहीं, वो जो मुसवदा हमारे पास था उसमें वो अगला चीफ़ इलेक्शन कमीशन आने तक काम जारी रखेगा। अच्छा, सो इट वाज लाइक एन एक्सटेंशन टू द चीफ इलेक्शन कमीशनर। ये बात खान साहब को बताई गई, यानी प्रैक्टिकली कि अगर उमर अयूब साहब वज़ीर आज़म के दिए हुए नाम पे नहीं मानते और वज़ीर आज़म उमर अयूब के दिए हुए नाम पे नहीं जानते तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब, हाँ जी, ही विल कंटिन्यू जी। वो उसके बारे में खान साहब को बताया गया। और अगेन आई मीन हैट्स ऑफ टू सलमान अकरम राजा साहब एंड इवन टू अली ज़फ़र साहब एंड बैरिस्टर गौहर साहब कि उन्होंने बड़ा वाज़ह तौर पर वहाँ पर नुक्ता नज़र रखा कि इसके हक़ में जाने के हमारे ये नुकसानात हैं, इसके फ़ायदे में जाने के हमारे ये नुकसानात हैं, ये क्लॉजेज़ हैं। उसके अंदर को थोड़ी 1-2 जुमलों की इनपुट मैंने दी, कोई असद कैसर साहब ने दी, लेकिन मेनली चूँकि लीगल इशू था उसके ऊपर फिर खान साहब का एक नुक्ता नज़र था कि 4 अफराद, आप 5 पर मुझे एतबार है, अब आपके साथ मैं 4 अफराद और ऐड ऑन करूँगा। अब ये 9 अफराद का एक डेलीगेशन होगा और उन 4 अफराद के अंदर फिर खान साहब ने ख़ुद नाम दिया। उन्होंने कहा जी कि CM KP अली अमीन गंडापुर, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली उमर अयूब खान, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद खान बचर। मैं इन लोगों से भी मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं इतने दिनों से बैरूनी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हूँ और इस मुशावरत को पूरी पार्टी की सतह पर बढ़ाकर आप मौलाना से मुसवदे पर बातचीत जारी रखें। अगर हम किसी जगह पर को कंक्लूजन पर पहुंच सके तो वेल एंड गुड। फिर खान साहब ने पूछा आप लोग आए कैसे हैं, आपको आने कैसे दिया? ठीक है, और कम यू आर हेयर। फिर हमने खान साहब को बताया जी ये है, मौलाना के साथ मुसवदे पर बातचीत चल रही थी। हमने फिर मौलाना को ये बताया कि विदाउट कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ इमरान खान साहब हम कोई चीज़ नहीं आपके साथ कर सकते। तो फिर वो हुआ, फिर सुबह मसला बन गया 3-2 का कि 3 जा सकते हैं 2 नहीं, लेकिन उसके ऊपर यूनानी मसली साहब ने स्टैंड लिया। तो नाउ वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो उसके अंदर खान साहब ने देखें अपनी लीडरशिप पर मेरे सामने, मैं ये बात हल्फन कह सकता हूँ और मैंने कहा मैं खुदा रसूल को गवाह बना के कह रहा हूँ, बतौर इत्तेहादी कह रहा हूँ, खान साहब ने ये जो एक चैनल के ऊपर सरकारी चैनल पे चली कि खान ने कह दिया ये लीडरशिप, खान साहब ने अपनी लीडरशिप के बारे में मेरे सामने एक सिंगल लफ्ज़ भी नहीं दोहराया। और आप तमाम वक्त थे वहाँ पे? मैं एंटर भी सबसे पहले हुआ और मैं निकला भी सबसे आखिर में, और सबसे आखिर में मैंने ही खान साहब से बात की है। ठीक है, चूँकि वो लाइन से रहा बैठे होते हैं तो वो इस तरीके से मैंने निकलते बात की। अली अमीन पर उन्होंने अपने एतमाद का इज़हार किया। एक बात खान साहब ने कही कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है,
जो कि हम सब के ज़िम्मे लगी कि जो जो जाएगा वो मीडिया पर इस बात को दोहराए। खान साहब ने कहा कि आप कौम को जाकर बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को नहीं, कौम को जाकर बताएं कि तकलीफ़ में तो मैं हूँ। 15 माह से ज़्यादा टाइम हो गया मैं जेल के अंदर हूँ और अब कैद तन्हाई, जो कि बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है और जो जिस तरह वो गुजारी जा रही है वो आपके सामने है। खान साहब ने कहा कि कौम को जाके पैगाम दें, इमरान खान आपका सौदा नहीं करेगा। इमरान खान आपके नज़रिए का सौदा नहीं करेगा। इमरान खान आपके साथ कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरेगा। और फिर उन्होंने ये कहा, मिलिट्री कोर्ट में मेरा ट्रायल करना है, कर लो। मुझे सज़ाए मौत देनी है, दे लो। मुझे फांसी देनी है, फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। मैं, खान साहब ने फिर ये कहा, मैं, ये तुम लोग और जो जो काम बाहर जिस जगह पे जो जो वर्कर जो जो लीडर निकला हुआ है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो हिस्ट्री मेकिंग के अंदर हिसाब अदा कर रहा है और वो जिहाद कर रहा है, इस मुल्क के लिए कर रहा है। मैं इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद खान साहब ने कहा कि पूरी कौम तैयारी करे, हम एक ऐलान करेंगे। यहाँ तक मेरे पास मैंडेट था, जो बात मैंने आपको बता दी। उठते हुए फिर मैंने, जब सब निकल रहे थे तो मैंने खान साहब से पूछा कि खान साहब, अलीमा आपा, उज़मा आपा और नौरीन आपा के लिए कोई मैसेज? तो खान साहब ने कहा कि मेरी बहनों से जाके कहना परेशान नहीं होना, वो बड़ी जीदार हैं, ये भी, और उनसे कहना डट के रहें, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, हम हक़ के ऊपर खड़े हैं। दैट वाज ऑल अबाउट इट। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त आपको मालूम है कि आईनी तरमीम और ये सारा मामला भी चल रहा है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। खान साहब ने अपने वर्कर्स को, आई एम रियली सॉरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो वर्कर्स गिरफ्तार हुए, खान ने उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। खान ने कहा, अब मेरा फ़ख्र है। और खान साहब ने कहा कि उन वर्कर्स की गिरफ़्तारी के लिए, रिहाई के लिए कोई मैकेनिज़्म तय करें, जो जो इक़दाम आप कर सकते हैं वो करें। खान साहब ने कहा, जो जो आदमी अपने घर से निकल के आया, वो गली तक आया, वो किसी चौक में रुक गया, उसको किसी जगह पे गिरफ़्तार कर लिया गया, वो सब मेरा फ़ख्र हैं, वो सब मेरा मान है। और उन्हीं की वजह से मैं भी, जब मुझे ये इतलात मिलती है कि मेरे चाहने वाले पाकिस्तान के मुहिब वतन इतने जज्बे के साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे एक नई मोटिवेशन मिलती है, तो मेरा जज्बे मज़ीद जवान हो जाते हैं। सो अब एब्सोल्यूट वर्ड्स में खान साहब ने अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी के कारकुनान को और पूरी कौम को खराज तहसीन पेश किया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।